जिले में रुपए 800 क्विंटल मिल रहे किसानों को मक्की के दाम, किसान परेशान, सरकारी सभाओं में खरीद केंद्र खोलने की मांग। जिला ऊना के किसानों को मक्की की फसल के दाम 800 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, अन्य दूसरे राज्यों से आने वाले व्यापारी किसानों की मक्की की फसल को 800 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीद रहे हैं। इससे क्षेत्र के किसान परेशान हो गए हैं। कड़ी मेहनत, कीमती बीज व महंगी उर्वरक डालकर हजारों किसानों ने मक्की की फसल तैयार की है, लेकिन अब बाहर के व्यापारी द्वारा उनकी फसल को 800 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है, जो कि किसानों के साथ सरासर अन्याय है। किसानों का आरोप है कि वह पिछले कई वर्षों से प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार से फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सरकार किसानों की इस मांग की ओर ध्यान नहीं दे रही है। जिले के किसानों ने केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार से मांग की है कि पंचायतों की सभी सहकारी सभाओं में फसल खरीद केंद्र खोले जाएं व किसानों की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएं। सरकार द्वारा खरीद केंद्र व न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर निर्धारित किए जाते हैं तो किसानों को अपनी फसलें बेचने के लिए दूसरे राज्यों के व्यापारियों के समक्ष बाध्य नहीं होना पड़ेगा। इस बार जो मक्की की फसल है उसमें जो बाहर से आ रहे हैं खरीदने के लिए, वो रेट मतलब काफी गिरावट आई है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए जी, पिछली बार बिकी थी 2200 रुपए, इस बार बिक रही है गीली सूखी का इससे हिसाब लगाया जाता है 800 रुपए रेट निकला हुआ है। तो जी 250 रुपए किलो जो है वो बीज लिया गया था। 8 रुपए किलो 800 के हिसाब, गीली सूखी के हिसाब से देखें तो 8 रुपए किलो आप लगा के चलो, 8 रुपए किलो बिक रही है। तो किसान कहां जाए? हमारे यहाँ टीन के भाव से पैदावार काउंट होती है, गिनते हैं कितने टीन हुए जी किसी को। तो जिस बेचारे व्यक्ति को 10-15 टीन हुए होंगे, 15 टीन हुए होंगे, जिसने 2 खेतों या 3 खेत बीजे होंगे, 15 टीन हुए मान लो, तो उसकी तो कीमत 12 रुपए, अपना क्षमा कीजिएगा 1200 रुपए पड़ी। तो उसने खेत भी बीजा, पहले एक बार वैसे पराली जिसे हम कहते हैं, तो एक बार वो बीज खेत में करवाया ट्रैक्टर वाले को बुला के। हर किसी के पास तो खुद के घर ट्रैक्टर है नहीं, तो ट्रैक्टर वाला आता है, एक बार वो पराली वो करके गया, उसके बाद उसने बीजा खेत को, 2 टर्म ट्रैक्टर वाले का खर्चा हो गया, उसके बाद बीज का खर्चा हो गया, उसका उर्वरक का खर्चा हो गया, फिर उसकी गुड़ाई करने की खुद की मेहनत हो गई, ठीक है। उसके बाद आप मान के चलो कटाई की मेहनत हो गई, फिर मक्की खोलने के लिए, दाना अलग करने के लिए हम ट्रैक्टर वाले को फिर बुलाते हैं आजकल, तो फिर वो मशीनी काम आ गया, फिर वहां उसे हम चार्ज देना पड़ा, और उसके बाद लास्ट में उसके हाथ क्या आ रहा है? न्यूनतम मूल्य तय कर दिया गया जी 1750 रुपए। अब 1750 रुपए तो कहीं भी नहीं दिख रहा है कि किसानों को मिल रहा हो, या किसी कहीं मिल रहा है तो बताइए। तो आखिरकार किसान जाए कहां? और हिमाचल की खेती, क्षमा कीजिएगा, इतनी बड़ी भी नहीं है कि हर घर ट्रैक्टर है, हर घर। लोग अपने खान पान के लिए थोड़ा सा रखते हैं और थोड़ा सा बेचते हैं, तो खान पान के लिए क्या रखें और किस भाव दें? लोग सोचते हैं हमारा जो अगली बार की जो खेती है, अगली खेती है, उसका खर्च मिल जाए, हम थोड़ा सा बेचकर उसका खर्च निकाल लेंगे। लेकिन यहां तो जो पहले बीजी है उसी का खर्च नहीं है। फिर किसानी से नेचुरली लोग आगे पीछे जा रहे हैं कि किसानी क्यों करें, खेत तो खिले खिले हम शब्द कहते हैं, तो वो वैसे छोड़ दें। तो ये सारी चीजें सरकार को ध्यान देना होगा, और सरकार इसके लिए प्रावधान करे कि खुद किसानों की जो फसल है उसकी खरीद करे, उसे संजो कर रखे और खुद आगे बेचे। जिन कंपनियों को ये चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए, जो कंपनियां मक्की से प्रोडक्ट बनाती होंगी, उन्हें फिर सरकार बेचे। इसमें किसान भी सुरक्षित रहेगा, वरना यही हालत रही तो 2200 रुपए रेट पिछली बार मक्की बिकी है और इस बार 800 रुपए पे आके गिर गई। तो ध्यान देना होगा सरकार को। बाकी जैसे बाकी चीजों की कीमतें बढ़ती हैं, अब कभी नहीं होगा, आपने कभी सुना है कि मक्की से बनने वाला प्रोडक्ट जो पैकेट में पैक होके आता है उसका रेट गिरा हो? पहले तो अगर 12 का मिलता होगा तो 15 का मिल रहा होगा, लेकिन जो मक्की खरीद है मक्की की, वो लगातार भाव गिर रहे हैं। तो सरकार को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। किसानी लगातार कम होती जा रही है, तो इसकी ओर ध्यान दे सरकार, यही हमारा कहना है। इससे ज्यादा तो हम क्या कहेंगे।